कात्यायनी देवी माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इनका नाम कात्यायनी पढ़ने के पीछे एक कथा है जो इस प्रकार है। कर नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत ही वर्षों तक कठिन तपश्चर्या की और इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ काल के पश्चात दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत ही अधिक बढ़ गया। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण यह कात्यायनी देवी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न भी हुई थी। आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को इनका जन्म लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक इन 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायन की अमोघ फलदायिनी शक्ति है। भगवान कृष्ण को प्रतिपदा पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायन का दाहिना तरफ का ऊपर वाला जो हाथ है वह अभय मुद्रा में है। नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाई तरफ की ऊपर वाला हाथ उसमें तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन वे इनकी स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज ही माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और इनकी उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों ही पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय यह सारे नकारात्मक भाव विनष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने की उनके लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग शायद ही कोई दूसरा होगा। इनका उपासना निरंतर करने से माँ कात्यायनी के सानिध्य में रहकर साधक को परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ की शरणागत होकर इनकी पूजा और उपासना के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए माँ कात्यायनी की उपासना के रूप में यह वंदना करते हैं। चंद्रात हो ज्वलाम सा दुर्वरवाहना कात्यायनी शुभम ददात देवी दानव धातिनी।